हस्बैंड का मूलांक 2 है और वाइफ का मूलांक 7 है या 8 है, बराबर और इन्होंने कोई डेट पसंद कर रखी है 14 तारीख, बराबर। एग्जाम्पल है, तो इनके लिए इन पूरी कैलकुलेशन 3 नंबरों से होगी फिर। यस, एक्चुअल में लोगों को यही नहीं पता कि शादी का मूलांक और भाग्यांक होता है। शादी की डेट, आपकी एनिवर्सरी कब है बताओ आप? 17 जनवरी 2020। 2020, 17 यानी 8 हो गया, यानी मूलांक शादी का 8 है। ठीक है, जनवरी 1, 8 और 1 9, और यानी 4 फरवरी, दैट इज 4, 13 आ गया, राइट? 13 आ गया ना पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13। 13। तो आपका कॉम्बिनेशन हुआ 8 एंड 4। ठीक है। अब 8 एंड 4 आपने इतने न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट किए, देखते ही लोग बोलते हैं खतरनाक, पर शादी के लिए ये चलेगा। अच्छा। शादी के लिए हमने कुछ ऐसे रिसर्च किए है कि अभी न्यूमरोलॉजी में आपने इतने पॉडकास्ट किए, सबसे अच्छा नंबर किसको बोला जाता है? 5। बराबर है। जिनकी भी शादी की डेट 5, 14, 23 है, उनको पूछ लो कि शादी अभी कैसी चल रही है। खराब होती है। खराब होती है। ओके। और उसके साथ भाग्यांक देखते हैं उस डेट ऑफ बर्थ का। अगर जिस दिन आपकी शादी हुई उस डेट की पूरी टोटल अगर 5 के साथ 7 है तो पक्के से चला। बारे न्यारे है। अच्छा, प्यारे बोल तो तक उन जिस दिन जो हमारे क्रिकेट प्लेयर की शादी कैंसिल हुई, है। उनकी तारीख का कॉम्बिनेशन आ रहा था 7 एंड 5 का, और वो शादी नहीं हुई। तो मेरे पास तो 100 केसेस है। तो इसमें तो आपने डेट, शादी की डेट को कैलकुलेट किया, इसमें हस्बैंड और वाइफ के वो भी देखूंगा, अच्छा। वो भी देखूंगा, लेकिन शादी की डेट इटसेल्फ इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार लोगों को क्या बोलता हूँ, आप अपने जो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से दिन अच्छा है निकाल लो, मुहूर्त निकाल लो, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ मुझे 4-5 ऑप्शन दो इसमें के। फिर हस्बैंड वाइफ का मूलांक और भाग्यांक देखना होता है। शादी जनरली कब होती है? जनरली 24-25 साल 26 साल के बाद होती है। अभी आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि मूलांक पे सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है भाग्यांक पे। और भाग्यांक दोनों के अगर मैच हो गए, क्योंकि जीवन का सेकंड पार्ट चलता है भाग्यांक से। ये तो भाग्यांक तो 40 साल के बाद आपका एक्टिव हाँ, होता है ना? 33 साल के बाद हाँ, एक्टिव 30 होता है वो। साल के बाद। तो उस समय अगर मैच, बहुत सी शादियां हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो बोलेंगे कि यार हमारा पहले तो बहुत अच्छा जम रहा था, बाद में बहुत तकलीफ होने लगी। तो वो तकलीफ होने लगी इस भाग्यांक। तो मैं तो बोलता हूँ आपको कोई कुंडली नहीं, मूलांक भाग्यांक दोनों का मैच कर लो, शादी की डेट अच्छी। आप इमेजिन करो मैंने कितनी शादियां कराई है वापस से, 20 शादियां कराई है मैंने अभी 2 सालों में। अच्छा। हाँ, और लोग अभी अच्छे से रह रहे हैं। बोल तो रीमैरिज बोल रहा हूँ मैं, सेम पार्टनर से। अच्छा। नए पार्टनर से नहीं है। ये एकदम लड्डू फुलाने वाली बात नहीं है, मतलब एकदम सेम पार्टनर से रीमैरिज, रीमैरिज कि कर मतलब रही डेट चेंज करके। डेट चेंज। मैंने क्या बोला कि आप अभी तक तो मना ये लिए, वर्क करेगा? अभी आपके पास उदाहरण है मेरे पास, इसलिए तो बोल नहीं, रहा हूँ। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, मेरे लेकिन दिमाग में आ रहा है जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते। जी जी, ठीक है, हम हाँ, कहते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ आपको भगवान ने दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नेचुरल है वो वो। आपके नंबर्स हैं। ऐसी जब हमने अपनी शादी की डेट फाइनल करी, वो भी भगवान ने हमारे माइंड में डाली, हाँ, इसलिए हमने उस पर शादी कर ली। बराबर। अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो फिर हम डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं लिख सकते दूसरी कोई? यस, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। आपका पैदा होना आपके हाथ में था या ईश्वर के हाथ में ईश्वर था? के हाथ में। शादी करना हमारे हाथ में। बस, जो अपने हाथ में उसको बदल सकते हैं अपन। तो सर बदल तो सब अपनी सर डेट ऑफ बर्थ भी सकते कैसे हैं। वापस आओगे पुनर्जन्म लेके आप? नहीं, पुणे जन्म नहीं, लेकिन अगर किसी को कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है, हाँ, जैसे हमने शादी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिख के मान लिया कि हमारी तो भैया आज के दिन शादी हुई थी, अब नहीं हुई यस थी, यस, तो ऐसा अपन ने क्या किया सर, अपना लाइसेंस रिन्यू कर लिया। कैसे? कि हम मंदिर में गए, मेरे पास एग्जाम्पल है, शादी के कितने साल हो गए उनके? 42 ईयर्स, 60। 42। हाँ सुनिए, 62 ईयर्स की लेडी, 68 ईयर्स के हस्बैंड, सब हाथ पांव मार लिए, ज्योतिष हो गया, सब हो गया, कुंडली देख ली, रमल, सब 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 देख लिया। बोले हमारे दोनों में कभी जम ही नहीं सकता, अब हम अलग अलग रहेंगे। मतलब तुमने सब कर लिया, अब मैं बोलता हूँ वो करो। मैंने उनको, उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, उससे आगे पीछे की एक डेट निकाल के दी। मेला आज दोनों जाओ, बढ़िया से मंदिर में जाके विवाह करो, 7 फेरे लो, कोई बुलाने की किसी को जरूरत नहीं, तुम नॉर्मल फेरे तुम्हारा लो, नॉर्मल जयमाला फेरे लो, करो, जयमाला करो, जय श्री राम करो। मंगलसूत्र वापस पहना दो, और आज के बाद इसी तारीख को आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। तो अभी वो शादी होके हो गया 18 से 20 महीना। उसके बाद आज तक तो उस लेवल के झगड़े नहीं हुए, बहुत कम हो गए। तो मतलब ये तो सर एक बहुत अच्छी चीज आप बता रहे हैं, जो मेरे ऑडियंस तक भी पहुंचे। आज के टाइम में डिवोर्स एक हो गया हलवा। कितना रेट बढ़ गया है। एक हलवा पुणे है कि हर जैसे कोई सिटी जाके में खरीद हर रहा है। महीने में 700 डिवोर्स के केसेस हर कोई फाइल हो रहे जाके हैं। खरीद रहा है आज जी के टाइम में। जी, तो भाई
और वो करना नहीं चाहते हैं डिवोर्स, लेकिन उनकी स्थिति जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा जम ही नहीं सकता। बराबर। मैं कह रहा हूँ यार एक बार ये चीज ट्राई करके देखो। हाँ मतलब सारे कर ही लिए हो ना, सब कर लिए तो ये भी पंडित, try करो। महाराज, वकील, डॉक्टर सब हो गया, एक बार ये भी देख लो। क्योंकि दुनिया में सबसे बुरा होता है रिश्ता टूटना, और मैं तो मानता हूँ रिश्ता कभी किसी से भी नहीं टूटना चाहिए, जो दोस्ती का हो, भाई क्योंकि वो बहन का हो, दो, रिलेशन हो। और मेनली शादी जब टूटती है तो दो लोग नहीं टूटते हैं, परिवार, बच्चे, समाज। और अभी आने वाली यंग पीढ़ियों को तो ऑलरेडी इस विवाह संस्था से गुस्सा है, और अगर हम ये रेट बढ़ाते जाएंगे तो वो लोग शादी को ही तैयार नहीं होंगे। आपको क्या लगता है आगे 10 साल बाद शादियां होंगी? देखो खतरे में तो है हमारे ये पूरे संस्था शादी को लेकर, उसका बना बहुत सारा लंबा उस पर काम हो सकता है बोल तो, लेकिन मेजरली ऐसे लगता है कि हम लोग लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है अपने पाँव पे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों की गलती है वगैरह, या बोलते हो लड़कियां बहुत आगे, बट द रेट डे बाय डे इंक्रीजिंग। मैंने जब रिसर्च किया था शादियों के डेट पर, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे चौंकाने वाले, जो मैं तो डेटाबेस पे काम करता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन में ये तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। मूलांक भाग्यांक का मैचिंग, फिर उसके बाद क्या किया आपको शादी की डेट। और मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि शादी करने से पहले आज एक शादी पे अच्छे घर में मिनिमम 1-1.5 करोड़ उड़ा देते हैं ऐसे पानी के वैसे, आराम से। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, Minimum, मिडिल क्लास वाले लोग। बिल्कुल। कुछ नहीं तो 20-25 लाख तो उड़ा देते मतलब ये एक स्मॉल ब्रैकेट है है। कि 30 लाख रुपए कहीं नहीं गए कहीं शादी नहीं अगर गए। और वो शादी होने के बाद जब वो टूटती है, उसके बाद जो परिवार या लड़की का बाप या लड़के जो टूटते हैं, वो आप नहीं रोक सकते। मैं तो बोलता हूँ इन सबको सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेंसी की ऐसे ज़रूरत है कि ये जो तुम्हारा अभी घर में आने वाला आदमी है, ये लड़की है, इसके ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, पहले समझ लो। सही बात। ये लड़का जिससे आप शादी करो, ये अभी जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है शादी के पहले, इसके ये प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है, ये समझ लो। अब अगर आप दोनों को, जैसे हम बोलते हैं हमारे मुस्लिम समाज में जो एक वो कबूल है, कबूल है, कबूल है, अगर आपको ये गुण पूरे कबूल है तो कर तो लो। फिर आगे बढ़ो, फिर डेट भी अच्छी निकालो। मैं बोलता हूँ शादियां नहीं टूटेगी।